है टेकलाइट इंस्टीट्यूट में ज्योग्राफी हम लोगों की लेक्चर चल रहा है। आज लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे परिवहन और संचार की। इसके अंतर्गत बंदरगाहों की बात करेंगे, रेल यातायात की बात करेंगे, रेल यातायात, सड़क यातायात, साथ में जो जल यातायात है, जो मेन पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, उनकी बात करेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक और बचेगा उद्योग का, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक फुल टेस्ट इसका PDF आपके साथ में अटैच कर दूंगा उस वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यातायात संचार। आसान सवाल आते हैं इसके साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको गलत बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में मिलेगा। जैसे पिछले प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ में आपको गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे सड़क परिवहन की। ठीक है, सड़क परिवहन में कुछ प्रमुख NH की बात कर लेंगे। सारे NH के बारे में तो हम चर्चा नहीं कर सकते, कुछ प्रमुख NH के बारे में बात करेंगे, कौन किधर से किसे मिलाती है। एक तरफ हम पहले भारत का एक मैप बना लेते हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना चालू करेंगे और यहाँ से हम मैप बनाएंगे। हमें ज़्यादा मार्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस जगह पर। सबसे पहले सड़क परिवहन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए। टोटल सड़क का NH सिर्फ 2% है, लेकिन 2% होने के बाद भी लगभग 60% माल ढुलाई प्लस लगभग 80% यात्री यातायात या आवागमन सड़क परिवहन के माध्यम से होता आपको दिखाई देगा। ठीक है, सड़क परिवहन में आप देखें तो सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी और कच्ची सड़कें सबसे अधिक आपको कहाँ मिलेंगी? बिहार में। ठीक है, सर्वाधिक सड़कें में अगर आप क्रम वाइज चले तो सबसे ज़्यादा MH महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, मध्य प्रदेश का नाम है, इसके बाद इस तरीके से ये चीज़ें चलती चली जाएंगी। ये फैक्ट्स को आप नोट करते चलेंगे, हम स्पीड से इसके बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब NH की बात से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मेरे साथ मिलकर आप सभी NH बनाते चलिएगा। ठीक है, इस जगह पर कलकत्ता है, यहाँ से एक हाईवे चलता है, दिल्ली आता है, और दिल्ली के बाद ये जाता तो पेशावर तक है। ठीक है, लेकिन हमारा काम उसके बाद का नहीं है। ठीक है, हमारा काम सिर्फ यहाँ लुधियाना, अमृतसर तक है। ठीक है, और ये जो रोड है पूरी की पूरी, इसे कहा जाता था पहले ग्रैंड ट्रक रोड। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? अगर ये सवाल आपके पास आए, ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, वो है शेरशाह सूरी। ये वही शेरशाह सूरी जिनका हुमायूं के साथ बहुत विवाद चला, कई युद्ध हुए। शेरशाह सूरी के भारत के बादशाह भी बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ग्रैंड ट्रक रोड थी। कलकत्ता से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पे बनारस पड़ता है, बनारस के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद कानपुर, कानपुर के बाद आपका दिल्ली होते हुए लुधियाना, अमृतसर होते हुए पाकिस्तान के पेशावर तक जाती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे पहले, ये जो है आपका, ये है NH2।
और इसे बना दिया गया है NH1। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और NH1A यहाँ से बनिहाल दर्रा होते हुए कश्मीर की तरफ जाती है। ठीक है, ये NH1A है। इसे सबसे पहले नोट करिए NH1 और 2 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बढ़ेंगे, ये NH3, NH4, यह है NH5। इसे बना लीजिए। आप इसे यहाँ से लेके मत जाइए NH3 को। ठीक है, NH3 एक्चुअली में आपका मुंबई से लेके ये दिल्ली तक है। एक्चुअली में ये साथ में कहाँ तक, आगरा तक। आगरा दिल्ली एक ही मान लिया जाता है। आगरा से लेके मुंबई तक NH3 है, मुंबई से लेकर चेन्नई तक NH4 है, चेन्नई से लेकर कलकत्ता तक NH5 है। मुंबई से लेके कलकत्ता एक बनाया गया है NH6। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक NH बना हुआ है वाराणसी से लेके कन्याकुमारी, यह है बनारस। ठीक है, यह है आपका NH7। पहले ये सबसे लंबा NH हुआ करता था, पहले सबसे लंबा NH था, अब ये नहीं है। मेरे साथ ड्रॉ करते चलिएगा, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न होगा कौन सी धारा, कौन सी लाइन किधर की तरफ जा रही है। फिर एक NH ने इसका स्थान लिया, ये स्थान लिया श्रीनगर से। श्रीनगर से एक NH आएगा आपका कन्याकुमारी तक। ठीक है, इस NH को बोला गया NH44 और ये वर्तमान में भारत का सबसे लंबा NH है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बनिहाल दर्रा होते हुए ये उरी तक जाता है NH1A। ठीक है, बनिहाल दर्रा होते हुए। एक और बनाया गया दिल्ली से मुंबई के लिए, दिल्ली से आया मुंबई के लिए, ये है NH8। ठीक है, NH3 आया था आगरा से मुंबई, ये आ रहा है NH8 दिल्ली से मुंबई के लिए। इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगरा से एक NH जाता है आपका, आगरा से बीकानेर, ये है NH11। आगरा से बीकानेर। ठीक है, यहाँ पर पुणे है, पुणे से आंध्र प्रदेश के
मसूलीपट्टनम, इसे ड्रॉ करिए। पुणे से लेकर मसूलीपट्टनम तक, ठीक है। एक NH आपका जाएगा, ये है NH9, पुणे से लेकर मसूलीपट्टनम तक, इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। एक हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस जगह पर अगर लखनऊ है, लखनऊ से लेकर दिल्ली, ठीक है, ये है NH24, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक भाग है ये NH24। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर सड़क परिवहन है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, जिसके बारे में हम सभी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, मैं भी आपका इसका रिवीजन भी करवा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न मत रहे किसी भी तरीके का। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। NH1 2 की बात हो गई, ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है। NH1 और 2, 1A जाएगा उरी लुधियाना से या फिर भटिंडा से होते हुए। फिर NH3 आएगा आगरा से मुंबई। NH4 मुंबई से चेन्नई। NH5 चेन्नई से कलकत्ता। ठीक है, NH6 आएगा मुंबई से कलकत्ता। ठीक है, वहीं दिल्ली से लेके मुंबई NH8 आएगा। ठीक है, NH24 लखनऊ से दिल्ली आएगी। ठीक है, बनारस से लेके कन्याकुमारी NH7 जाएगा। NH11 आगरा से बीकानेर आएगा। ठीक है, और किसी NH की हमने बात की है। NH9 पुणे से लेकर मसूलीपट्टनम जाएगा। तो ये आपके कुल मिलाकर सारे के सारे NH हैं जिसकी हमें यहाँ पे बात करनी थी, जो फेमस NH हैं इनका रूट। ठीक है, और इसी हिसाब से कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, उन परियोजनाओं का नाम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पहली योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का यही है कि जितने भी ये 4 महानगर हैं, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली, इन्हें एक चतुर्भुज के माध्यम से, एक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा जाए। दूसरा है ग्रीन मफलर योजना। ग्रीन मफलर योजना, ग्रीन मफलर योजना है आपकी ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए। NH पर दोनों साइड पर वृक्षारोपण करके जो गाड़ियों की आवाज़ है, जो शोर है, उसे कम करने के लिए ग्रीन मफलर योजना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्वनि प्रदूषण के लिए कि वायु के लिए कि जल के लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए यूज़ होती है। एक है भारतमाला। भारतमाला के अंतर्गत जितने भी बंदरगाह, तटीय बंदरगाह हैं, ठीक है, ये जितने भी तटीय बंदरगाह यहाँ साइड में आते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में, इन सारे बंदरगाहों को रोड माध्यम से जोड़ना। ठीक है, बंदरगाहों को आपस में सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना। ठीक है, ये है आपका भारतमाला। ये 3 परियोजनाएं आपको याद रखनी है, स्वर्णिम चतुर्भुज, ग्रीन मफलर योजना और ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल के लिए यूज़ होती है, और भारतमाला परियोजना। ठीक है।